दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण द्वारा एक संदेश के माध्यम से यह बताया गया है कि बुढ़ापे में बच्चे अपने माता पिता से क्यों विमुख हो जाते हैं या उन्हें दुख क्यों देते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करें। द्वारका नगरी अपने वैभव और नीति के लिए प्रसिद्ध थी। वही श्री कृष्ण राज्य कर रहे थे, सर्वगुण संपन्न, योगेश्वर, ज्ञानी और सबके प्रिय। पर एक दिन एक घटना ऐसी घटी कि स्वयं श्री कृष्ण भी चुप हो गए। एक वृद्ध माता पिता दरबार में आए और बोले, हे माधव, हमें न्याय चाहिए। हमारे बेटे ने हमें घर से निकाल दिया है। सभा में सन्नाटा छा गया। वृद्ध का नाम था धर्मदत्त और उसकी पत्नी का नाम था सुमति। दोनों ने अपनी सारी संपत्ति अपने इकलौते पुत्र अरविंद के नाम कर दी थी, ये सोचकर कि बुढ़ापे में वो सेवा करेगा, साथ निभाएगा। श्री कृष्ण ने दोनों को आसन दिया और विनम्रता से पूछा, आप विस्तार से बताइए, बात कहां से शुरू हुई। धर्मदत्त बोले, हे प्रभु, जब अरविंद छोटा था तब हमने अपना सर्वस्व त्याग कर उसे पढ़ाया लिखाया, अच्छे संस्कार दिए। पर जब वो बड़ा हुआ तो उसकी पत्नी के कहने पर उसने हमें बोझ समझ लिया और हमें घर से निकाल दिया। अब हम आपके शरण में आए हैं। श्री कृष्ण ने क्षण भर मौन साधा, फिर मंद मुस्कान के साथ कहा, इसका उत्तर समय देगा, पर सत्य एक लीला के रूप में प्रकट होगा। श्री कृष्ण ने अपने विश्वस्त सेवक उद्धव को बुलाया और कहा, एक योजना बनाओ। धर्मदत्त और सुमति को छुपा दो और अरविंद को मेरे पास बुलवाओ। ऐसा ही हुआ। अरविंद को दरबार में बुलाया गया। वो थोड़ा घबराया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, प्रणाम प्रभु, कैसे दर्शन का सौभाग्य मिला। श्री कृष्ण बोले, एक विशेष कार्य है तुम्हारे लिए। एक रहस्यमयी सन्यासी पिछले कई दिनों से द्वारका के बाहर एक कुटिया में तप कर रहा है। उसकी समाधि टूट जाए तो वो 3 प्रश्न पूछेगा। पहला और दूसरा प्रश्न आसान होगा, पर तीसरे प्रश्न का उत्तर जिसने दे दिया उसे अपार धन और यश मिलेगा। अरविंद की आंखों में लालच चमका। प्रभु, मैं ये कार्य करने को तैयार हूं। अगले दिन अरविंद उस सन्यासी की कुटिया में पहुंचा। सन्यासी गहन ध्यान में लीन था। जैसे ही उसने कदम रखा, सन्यासी की आंखें खुली। सन्यासी ने कहा, पहला प्रश्न, सबसे कीमती वस्तु क्या है। अरविंद बोला, धन। सन्यासी मुस्कुराया, गलत उत्तर। सही उत्तर है समय। फिर पूछा गया, दूसरा प्रश्न, सबसे बड़ा रिश्ता कौन सा होता है। अरविंद बोला, पत्नी और संतान। सन्यासी की मुस्कान फीकी हो गई, गलत फिर से। सही उत्तर है माता पिता। अब तीसरा प्रश्न आया, जब समय बीतता है तो लोग अपने माता पिता को क्यों भूल जाते हैं। अरविंद चुप हो गया। उसके होंठ कांपे, लेकिन आवाज नहीं निकली। सन्यासी गंभीर होकर बोला, मैं उत्तर देता हूं, क्योंकि जब बच्चे बड़े होते हैं तो माता पिता उन्हें केवल कर्तव्य लगने लगते हैं, प्रेम नहीं। जिस प्रकार कोई ऋण चुकाकर मुक्त हो जाता है, वैसा ही व्यवहार संतान माता पिता से करने लगती है। पर यह केवल उनकी दृष्टि की भूल होती है, क्योंकि माता पिता ने कभी अपने प्रेम को ऋण नहीं समझा। अरविंद अब कांप रहा था। उसने नीचे देखा और देखा, वो सन्यासी कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण ने अपना रूप प्रकट किया और कहा, अरविंद, तूने अपने माता पिता को त्यागा, अब तू सच देख। तेरी पत्नी जो तुझे उकसाती रही, अब स्वयं तुझसे ऊब चुकी है। तेरे बच्चे तुझसे भी अधिक स्वार्थी बनेंगे। समय जब घूमेगा तू भी उसी स्थिति में होगा जिसमें आज तेरे माता पिता है। अरविंद फूट फूट कर रोने लगा। श्री कृष्ण ने उसे एक आखिरी अवसर दिया, जाओ, उन्हें खोजो, क्षमा मांगो और सेवा करो, नहीं तो जीवन भर पश्चाताप रहेगा। अरविंद सड़कों पर भटकने लगा। वो नहीं जानता था कि उसके माता पिता कहाँ हैं। दिन रात खोजता रहा। बाल बिखर गए, शरीर दुर्बल हो गया, पर माता पिता नहीं मिले। एक दिन वो एक वृद्धाश्रम पहुंचा, जहां कुछ वृद्ध लोग भजन गा रहे थे। उनमें से 2 चेहरों पर उसकी दृष्टि पड़ी। वो चौंका। धर्मदत्त और सुमति वही थे,
परंतु जैसे ही वो उनके पास गया, उन्होंने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। हम तुम्हें नहीं जानते, सुमति ने कहा। अरविंद घुटनों पर गिर पड़ा। मां, बाबा, मैं हूं अरविंद, क्षमा कर दो। धर्मदत्त ने शांत स्वर में कहा, बेटा, जो प्यार समय पर नहीं मिला, उसका पछतावा बाद में कोई मायने नहीं रखता। क्षमा कर सकते हैं, पर वापस वही स्थान नहीं दे सकते। श्री कृष्ण ने बाद में सभा में कहा, जब प्रेम कर्तव्य में बदल जाए, तब उसका रस चला जाता है। जिस घर में माता पिता केवल जिम्मेदारी समझे जाए, वहां सुख का वास नहीं होता। वृद्धावस्था में संतान का सच्चा कर्तव्य प्रेम से सेवा करना है, न कि केवल निवृत्ति के भाव से देखना। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। माता पिता केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हमारी पहचान है। यदि हम उनके बलिदानों को समय रहते नहीं समझते, तो समय हमें उनके स्थान पर खड़ा कर देता है। बुढ़ापे में माता पिता को सम्मान और स्नेह देना ही सबसे बड़ा धर्म है। अरविंद अब हर दिन वृद्धाश्रम आता। वो बाहर बैठता, अपनी मां के हाथों का स्पर्श पाने को तरसता, अपने पिता की डांट के लिए तरसता, पर दोनों चुप रहते। कभी कभी सुमति की आंखों में नमी आ जाती, पर वो मुंह फेर लेती। एक दिन श्री कृष्ण फिर वृद्धाश्रम आए, छद्म रूप में, सफेद वस्त्रों में, एक योगी की तरह। वो अरविंद के पास बैठे और बोले, क्या तुम सच में बदल गए हो? अरविंद बोला, हां प्रभु, पर अब सब कुछ खो दिया है, मुझे तो क्षमा भी नहीं मिल रही। योगी मुस्कुराए, तुमने क्या खोया ये मत देखो, ये देखो कि अब क्या पा सकते हो। माता पिता यदि शब्दों में क्षमा न दे, तो कर्मों से उन्हें मना लो। अरविंद वृद्धाश्रम में रहने लगा, एक सेवक बनकर। वो रोज वृद्धों के कपड़े धोता, झाड़ू लगाता, दवाइयां लाता, खाना परोसता। कई लोग सोचते थे कि वो पागल हो गया है, पर उसकी आंखों में केवल एक आस थी, मां बाप की क्षमा। एक दिन सुमति बीमार पड़ी, तेज बुखार, सांस की तकलीफ। अरविंद ने रात भर उनका सिर सहलाया, डॉक्टर को बुलाया, दवा दी और उनका पसीना पोंछता रहा। धर्मदत्त ये सब चुपचाप देखते रहे। अगली सुबह सुमति की आंखें खुली। सामने अरविंद को बैठा देखकर उन्होंने कांपते हाथों से उसका सिर सहला दिया। बेटा, अब तो वही पुराना अरविंद लग रहा है। और वो फफक कर रो पड़ी। धर्मदत्त भी आगे बढ़े और पहली बार अरविंद को गले लगा लिया। वहीं एक कोने में श्री कृष्ण खड़े थे। उन्होंने तीनों को देखा और आंखें मूंद ली। अरविंद ने दौड़कर उनके चरण पकड़े। प्रभु, आपने मुझे जीवन दिया, पर अब मैं जानना चाहता हूं, यह सब हुआ क्यों? अरविंद, जब आत्मा अहंकार के पर्दे में घिर जाती है, तब वो प्रेम को पहचान नहीं पाती। जब वही पर्दा फटता है कर्मों से, पछतावे से, तब आत्मा सच्चे प्रेम को पहचानती है। तुमने जो किया वो पश्चाताप नहीं, प्रायश्चित था। यही सच्चा परिवर्तन है। पर ध्यान रखना, तुम्हारे बच्चे भी तुमसे वही सीखेंगे जो उन्होंने तुम्हें करते देखा है। यदि तुमने अपने माता पिता को प्रेम से अपनाया, सेवा की, तो वही संस्कार आगे बढ़ेंगे। ये एक चक्र है। श्री कृष्ण एकाएक गायब हो गए। अरविंद अब शांत था। वो जानता था कि जीवन अब उसे एक नई दिशा में ले जाएगा। वर्षों बीते, अरविंद के बच्चे बड़े हो गए। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पिताजी, आज आप आराम कीजिए। किचन का काम मैंने देख लिया है, और हां, आपके लिए जो चादर मां बुनती थी, वो मैंने आज खुद सिली है। अरविंद की आंखें भर आई। वो जानता था उसका प्रायश्चित अब पूरी तरह सफल हो चुका है। दोस्तों, बुजुर्गों का साथ केवल दया नहीं, संस्कार है। जब आप अपने माता पिता को संजोते हैं, तब आपकी आने वाली पीढ़ियां आपको संजोएंगी। यही है श्री कृष्ण की लीला, जो सिखाती है, बदलती है और जीवन का सत्य दिखाती है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी इसे लाइक करें, और अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।